वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 4.2 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विद 3 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड द फोर्थ एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री? क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है जिसके 3 एंगल तो 90 डिग्री के हों लेकिन जो फोर्थ एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल ना हो? चलो ट्राई करते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी, अब 90 डिग्री बनाना है ना, तो इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर पे 90 डिग्री बन गया। इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। 3 साइड्स हमने ड्रॉ कर दिए, बस एक साइड और ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 3 एंगल हमको 90 डिग्री का रखना है और एक जो है वो 90 डिग्री नहीं हो। अब अगर ऐसे इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे तो देखो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होगा और यहाँ जो है वो भी 90 डिग्री का नहीं होगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि 3 एंगल्स 90 डिग्री के हों। इधर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल आ रहा है और इधर साइड 90 डिग्री से कम आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि एक और 90 डिग्री बने तो दोनों जो वर्टिकल लाइन है इसकी हाइट सेम करनी पड़ेगी, यानी इसको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तब ये ऐसा हो पाएगा कि हम इसको ऐसे कनेक्ट करें तो यहाँ पर 90 डिग्री बने। लेकिन उस केस में यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो आप चाहे जितना ट्राई कर लो, अगर 3 एंगल 90 डिग्री के होंगे तो जो फोर्थ वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जिसके 3 एंगल तो 90 डिग्री हो और फोर्थ वाला 90 डिग्री के इक्वल ना हो। यू माइट हैव ऑब्जर्व थ्रू कंस्ट्रक्शन दैट दिस मे नॉट बी पॉसिबल, बट व्हाई नॉट? नहीं बन पा रहा ये तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा है? दिस इज ड्यू टू अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर्स रिलेटेड टू दियर एंगल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वाड्रिलेटर्स की एक जनरल प्रॉपर्टी होती है जो सारे ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर अप्लाई होती है। यानी कोई सा भी 4 साइडेड हम फिगर ले लें उसके अंदर ही प्रॉपर्टी लगती है, वेदर इट इज अ रेक्टेंगल और एनी अदर क्वाड्रिलेटरल। और भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम आगे देखेंगे, तो कोई सभी हो यह प्रॉपर्टी लगेगी। उस वजह से ऐसा हो रहा है। वी हैव सीन दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखो ये तो हमने देखा है कि ट्रायंगल्स के जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। देयर इज अ सिमिलर रेगुलरिटी इन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम है वो भी फिक्स होता है। वो क्या होता है चलिए निकालेंगे नीचे हम। अब कंसीडर करो एक क्वाड्रिलेटरल SOME। ये क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। ड्रॉ अ डायगोनल SM, इसके अंदर SM एक डायगोनल आप ड्रॉ कर दो तो हमको 2 ट्रायंगल्स मिलेंगे। ट्रायंगल SEM यानी ये वाला लेफ्ट वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल SOM ये वाला ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल मिलेंगे। इन ट्रायंगल SEM वाले ट्रायंगल में आप देखो, अब क्योंकि ये ट्रायंगल है इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 180 डिग्री के। इसी तरह से SOM वाले ट्रायंगल में देख लो, इसके जो एंगल्स हैं दैट इज एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, इसका सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हाट डू वी गेट व्हेन वी ऐड ऑल द 6 एंगल्स? क्या मिलेगा अगर इन 6 एंगल्स को हम ऐड कर दें? वी विल हैव, तो हमको क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 5 6, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। यानी दोनों ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल का हमने सम कर दिया। एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री, दूसरे का भी 180 डिग्री, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया आप ये देखो, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है SOME, इसके एंगल्स क्या क्या होंगे? 4 वर्टेक्स है यानी 4 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे एंगल बनेगा। जैसे एक एंगल C वाले वर्टेक्स पे बनेगा जो कि 1 और 4 एंगल का सम होगा। इसी तरह से M पे एक एंगल बनेगा जो कि 3 और 6 का सम होगा। O वाले वर्टेक्स पे एक एंगल बनेगा जो कि एंगल 5 है। E वाले पे बनेगा जो कि एंगल 2 है। तो S पे बनने वाला एंगल कौन सा है? एंगल 1 प्लस 4। M पे बनने वाला 3 प्लस 6। O पे बनने वाला 2 और E पे बनने वाला 5। इसकी वैल्यू होगी 360 डिग्री। सिंस एंगल 1 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 6, एंगल 2 एंड एंगल 5 आर द एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट। अब ये जो एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस 4 जो कि S पे बनना है, एंगल 3 प्लस 6 जो कि M पे बनना है, 5 जो कि O पे, 2 जो E पे बनना है, ये सारे इस क्वाड्रिलेटरल के ही तो एंगल है और इनका सम 360 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, उसके एंगल्स का आप सम करोगे तो वो इक्वल होगा 360 डिग्री के। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू हैव 3 राइट एंगल्स विद द फोर्थ एंगल नॉट राइट एंगल। अब ये चीज एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये इम्पॉसिबल है, कैसे क्वाड्रिलेटरल को हम कंस्ट्रक्ट करें जिसके अंदर 3 राइट एंगल्स हो और जो फोर्थ एंगल है वो राइट एंगल ना हो। तो 3 एंगल अगर 90 डिग्री के हैं और फोर्थ वाला कोई और एंगल है जो कि 90 नहीं है और हम चाह रहे हैं कि इसका सम 360 डिग्री के बराबर आ जाए, तो इन तीनों को ऐड करोगे आएगा 270 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल उसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो ये 270 उधर चला जाएगा, 360 माइनस 270 करोगे तो आएगा 90 डिग्री।
मतलब ये लास्ट वाला जो है वो 90 डिग्री ही आएगा अगर बाकी तीन आपने 90 डिग्री लिए हैं तो ये टॉपिक यहाँ पर आके एंड होता है। थैंक यू।